जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने 5 नंबर वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी थी। तो आज ये वीडियो नंबर 2 है, उस सीरीज का वीडियो नंबर 2 है। तो इस वीडियो में हम 5 नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न हमने लिया है, अवकल समीकरण ये दी गई है हमको, ठीक, बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका अवकल समीकरण से लिया गया है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में कई बार पूछा गया है। तो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, तो ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ पर ये हमको अवकल समीकरण दिया है, हल करना है। तो दिया है तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो कॉस के साथ में क्या है, वाई बटे एक्स, और मल्टीप्लाई में डी वाई बटे डी एक्स है, बराबर वाई कॉस और एक्स की जगह पर क्या दिया है, वाई बटे एक्स प्लस का एक्स। ये हमको अवकल समीकरण दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पर क्या करेंगे इसमें, ये जो है एक्स कॉस वाई बटे एक्स, इस कंप्लीट में इसका भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, जब इसको ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा यानी इसके, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा वाई कॉस वाई बटे एक्स, और ये इसके बटे में आ जाएगा, तो ये एक्स कॉस वाई बटे एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस एक्स है, एक्स के बटे में क्या आ जाएगा, एक्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस वाई बटे एक्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो इसको डी वाई बटे डी एक्स सेम रहेगा बराबर, तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वाई बटे एक्स प्लस, अब यहाँ पर ये एक्स से एक्स कट जाएगा, और यहाँ पर ये जो बचेगा ये बचेगा कॉस वाई बटे एक्स, ठीक। वाई बटे एक्स क्या है, ये कॉस का थीटा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसको देखो 1/cos है, तो इसको लिख सकते हैं सेक में, ठीक, इसको हम सेक में लिख सकते हैं। तो ये डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ठीक, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई बटे एक्स प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेक वाई बटे एक्स। अब इसको मान लो समीकरण 1। अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या करना है हमको, तो यहाँ पर देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको पेपर में दिखाई देता है तो उस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे छोड़ करके भाग जाते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पर थीटा वाई बटे एक्स है, तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले, किसी का भी थीटा वाई बटे एक्स या एक्स बटे वाई इस तरीके से मिले, तो वो जो समीकरण होगा वो समीकरण एक समघातीय समीकरण होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यह है समघातीय समीकरण है। तो जब ये समघातीय समीकरण है, इसके बाद क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में y बराबर वी एक्स रखेंगे और इसका कर देंगे अवकलन x के सापेक्ष। तो जब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यहाँ पर लग जाएगा, तो इसका जब अवकलन करते हैं, पहला फंक्शन सेम रहता है, दूसरे का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन सेम रहेगा, क्या, दूसरा फंक्शन हमारा सेम रहेगा एक्स अपना सेम रहेगा, और v का अवकलन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वी बटे डी एक्स, ठीक। इतना आ जाने के बाद अब यहाँ पर इतना आ जाए ना, जब यहाँ पर फिर क्या करना है, इधर ये डी वाई बटे डी एक्स है, इसको रख देंगे कहाँ पर, समीकरण 1 में। ये डी वाई बटी डी एक्स की वैल्यू आ गई, तो इसको यहाँ पर रखना है, ठीक। तो देखो डी वाई बटी डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर समीकरण 1 से, तो v प्लस क्या आ जाएगा ये यहाँ पर, ठीक, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो देखो तो यहाँ पर ये अपना क्या आएगा, v और x डी वी बटे डी एक्स, ये हमने डी वाई बटे डी एक्स की जगह पर
रख दिया बराबर, यहाँ पर क्या है y बटे x है, तो y बटे x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो इसके मल्टीप्लाई में x है इसको नीचे इसके डिवाइड में पहुँचा दो तो ये y बटे x बराबर आ जाएगा v। तो यानी y बटे x की जगह पर हम लिख सकते हैं b। अब यहाँ पर प्लस sec y बटे x, तो ये sec y बटे x, तो y बटे x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या आई है v आया है। तो अब यहाँ पर ये जो v है, ये जो इधर b है इसको इधर ले जाएंगे माइनस में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा x dv बटे dx बराबर v प्लस का sec v। अब जब इधर प्लस का है इधर आकर के ये माइनस का हो जाएगा और ये अपना कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर x dv बटे dx बराबर sec v। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फटाफट वीडियो को एक बार शेयर कर दें सभी के पास और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अब आगे देखो इसके बाद क्या करना है। ठीक, अब यहाँ पर जो v की वैल्यू है उसको एक तरफ और जो x की वैल्यू है उसको एक तरफ करके समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो sec v है इधर आ जाएगा, यानी dv बटे sec v हो जाएगा, dv बटे sec v हो जाएगा और बराबर में dx के बटे में क्या आ जाएगा x। ठीक, अब कर दो इसका समाकलन दोनों ओर का, तो यहाँ पर लिख दो समाकलन करने पर इसका समाकलन कर देंगे आपसे। जो यहाँ पर समाकलन होगा इसका देखो, समाकलन dv बटे में क्या आएगा यहाँ पर sec v बराबर समाकलन dx बटे x, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समाकलन तो आसान हो गया, 1 sec है तो इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा क्या cos v dv। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पर, और ये 1/x है तो इसको अभी यूं ही रहने दो क्योंकि इसका समाकलन यूं ही हो जाएगा। तो देखो cos का जो समाकलन होता है वो होता है साइन, क्या होता है साइन, और यहाँ पर है v तो साइन v बराबर 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है log x और प्लस c हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर v की जगह पर क्या रखना है, इसकी वैल्यू रख दो, तो v बराबर के किसके था, ये y बटे x के, तो ये हो जाएगा साइन y बटे x बराबर log x प्लस c, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो या तो व्यापक हल के रूप में दे देगा, इस तरीके से समीकरण को देगा और कहेगा कि व्यापक हल कीजिए। ठीक, अगर इसको व्यापक हल दे करके आपसे पूछे तो तब भी ये आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, और खाली ये पूछे कि इस समीकरण को हल कीजिए तब भी इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो आपको एक कमेंट करके ये भी बता देना है आपको किस किस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए इम्पोर्टेंट, तो हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में भी सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्यारा से एक जरूर कमेंट कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका कि यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई तथा cos a डज नॉट प्लस माइनस 1 है तो सिद्ध कीजिए कि dy बटे dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन a। ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, हल तो हमको ये यहाँ पर वैल्यू दी गई है और यहाँ पर ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पर dy बटे dx को देख करके समझ गए होंगे, यानी इस समीकरण का, यानी जो यहाँ पर ये समीकरण दी गई है तो इसका हमको जरूर एक बार अवकलन करना होगा। तो क्वेश्चन क्या है, दिया है cos y बराबर x cos a प्लस वाई, ये दिया है। तो यहाँ से x बराबर वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है आपका cos y रहेगा और x की मल्टीप्लाई में जो है इधर आकर के बटी में हो जाएगा। ठीक, समझ गए यहाँ पर, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसका कर देंगे हम अवकलन किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन। ठीक, y के सापेक्ष करने पर इसका अवकलन हमको आसान रहेगा तो इसलिए y के सापेक्ष ही कर लेते हैं, y के
सापेक्ष अवकलन करने पर करने पर ठीक है। जब अवकलन करेंगे तो देखो x का क्या हो जाएगा अवकलन, dx बटे dy होगा, ना कि dy बटे dx। ठीक, dy बटे dx मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम y के सापेक्ष करेंगे देखो जिसके सापेक्ष करते हैं वही बटे में लिया जाता है। जैसे अब हमने यहाँ पर y के सापेक्ष किया है तो dy नीचे आया है, और जब हम x के सापेक्ष करते हैं तो क्या आता है, नीचे dx आता है। इस तरीके से अवकलन होते हैं। तो यहाँ पर देखो बटे वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बटे में लगेगा। तो इसका देखो नीचे फंक्शन का क्या करते हैं हम, होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, इसका ये हो जाएगा। नीचे वाले जो फंक्शन को ऊपर लिख देते हैं सेम एज इट इज, इसको उठाएंगे और ऊपर यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो ऊपर जो फंक्शन होता है उसका कर देते हैं अवकलन। जब हम कॉस का अवकलन करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा माइनस का साइन वाई हो जाएगा। फिर क्या लगाते हैं हम, माइनस। फिर जो कॉस वाई है अपना ऊपर वाला फंक्शन, इसको सेम एज इट इज रखते हैं। जो नीचे फंक्शन दिया होता है उसका क्या कर देते हैं हम अवकलन। कॉस ए प्लस वाई का जब यहाँ से अवकलन करेंगे ना तो ये हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा यहाँ से देखो माइनस का साइन वाई। अगर यहाँ पर वाई होता तो अब यहाँ पर क्या है, वाई की जगह पर क्या दे दिया है, ए प्लस वाई। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर अभी इतने का हुआ है। अब ये जो है ए प्लस वाई, इसका भी तो अवकलन करेंगे। देखो ए प्लस वाई का जब अवकलन करोगे तो ए की तो जीरो हो जाएगा, ए का जीरो हो जाएगा और वाई का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर यही आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या रहेगा, ये माइनस का साइन वाई, और इसको आगे लिख लो तो ये हो जाएगा माइनस का साइन वाई, और यहाँ पर रहेगा कॉस ए प्लस वाई, और माइनस, और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस का हो जाएगा, और ये रहेगा कॉस वाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, और बटे में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। तो आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब इसके बाद जो करेंगे हम यहाँ पर देखो, इसके बाद क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक। तो इसमें देखो हम माइनस वाली वैल्यू को पीछे लिख देंगे और प्लस वाली की वैल्यू को आगे लिख लेते हैं, तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन ए प्लस वाई, इसको आगे लिखो साइन ए प्लस वाई, और यहाँ पर कॉस वाई आ जाएगा, कॉस वाई। अब ये जो वैल्यू है माइनस की, इसको यहाँ पर पहुँचा दो, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, और ये यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में साइन वाई, बटे में सेम अपना वही रहेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक, ये रहेगा। अब यहाँ पर देखो इसमें, तो यहाँ पर देखो अगर हम इसको a प्लस वाई को a मान लें, क्या मान लें, a, और y को मान लें b, तो ये फॉर्मूला बन चुका है साइन a माइनस बी का। जैसे साइन, यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन यहाँ पर चूंकि साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए और इंटू में साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये एज इट इज सेम वही बन रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन ए, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए प्लस वाई माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वाई, बटे में आपका क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हो जाएगा। तो देखो y से y कट जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा साइन ए बचने वाला है, और बटे में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये आपका हो जाएगा। और ये किसके बराबर में चल रहा है, डी वाई बटे डी एक्स। तो यही हमको इसमें सिद्ध करके दिखाना था, ठीक। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है। इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना था। तो ये वाला यहाँ पर देखो क्या था, ये डी वाई बटे यानी डी वाई बटे डी एक्स, और ये जो वैल्यू ये चल रही थी, तो यहाँ पर ये
ये थी डी एक्स बटे डी वाई। अब हम इसको अगर पलट दें तो यानी डी वाई बटे डी एक्स पलट करके हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में क्या आ जाएगा साइन ए। तो अब यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक, कोई डाउट आपको हो तो फिर भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, उसको हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को ज़रूर पीछे करके देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका कि रेखाओं आर, एक रेखा ये दी गई है हमको आर और दूसरी रेखा भी ये दी गई है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। और यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में 100% आने वाला प्रश्न है ये आपका। देखो यही क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा 2026 में छपने वाला है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर छोड़ दिया समझो आपके 5 नंबर गए। ठीक है, तो आप भूल जाओ, फिर 100 में 100 नंबर लाने का सपना आपका खत्म। तो नेक्स्ट यहाँ पर दो इसमें रेखाएं दी गई हैं, इनके द्वारा हमको बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस का जे कैप प्लस के कैप, एक रेखा ये दी गई है और दूसरी रेखा है हमारी आर वेक्टर 2 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस के कैप, ये दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर म्यू 2 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस 2 के कैप, ये दी गई है। तो अब यहाँ पर देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो दो तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पर ये सदिश रूप में दी गई है रेखाएं। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को न्यूनतम दूरी के क्वेश्चन को जो है आपको रेखा दूसरी तरीके से भी दे देता है। कौन से तरीके से? कार्तीय रूप में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में कार्तीय समीकरण दी गई होंगी, यानी रेखाएं दी गई होंगी, उन पर न्यूनतम दूरी हमको ज्ञात करनी होगी। तो उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे, वीडियो को जरूर देखना है। और यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे किससे? आर वेक्टर। तो यहाँ पर लिख दो, ये आर वेक्टर बराबर ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर इससे, और आर वेक्टर बराबर ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर से तुलना 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 करने पर इन दोनों की तुलना करेंगे यहाँ से जब, तो तुलना करने पर ए वन वैक्टर बी ए टू वैक्टर बी वन वैक्टर बी टू वैक्टर, ये सभी वैल्यू हमको मिलेंगी। तो ए वन वैक्टर बराबर कौन सा होगा आपका? ये वाला। तो आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का के कैप, ये आ गया। और बी वन वैक्टर जो मिलेगा, जो लैम्डा के मल्टीप्लाई में है, वो आपका बी वन वैक्टर होगा। तो वी वन वैक्टर आ जाएगा आई कैप माइनस का जे कैप प्लस के कैप। नेक्स्ट इसी तरीके से रेखा 2 से ए टू वैक्टर निकलेगा, ये वाला आपका 2 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या निकालना है हमको? बी टू वैक्टर बराबर 2 आई कैप आ जाएगा, जे कैप हो जाएगा प्लस का 2 के कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है? ए टू वैक्टर में से ए वन वैक्टर को माइनस कर देना है। ए टू वैक्टर में से ए वन वैक्टर को माइनस कर देना है। तो ये आएगा यहाँ से आपका क्या? ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर, ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ए टू वैक्टर कहाँ है हमारा? ए टू ये रहा, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 2 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप और माइनस
आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस के कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से इसको माइनस करोगे यानी 2 आई में से एक आई को घटाओगे, एक आई कैप बचेगा। अब यहाँ से माइनस का जे कैप, और ये भी यहाँ पर जब माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 2 जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो करके ये जुड़ जाएगा, तो ये 3 जे कैप हो जाएगा। माइनस का के कैप और ये भी यहाँ पर माइनस का के कैप, तो माइनस माइनस हो जाएगा 2 के कैप। समझ गए इस तरीके से। अब हमको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है किसकी, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई जे के, ये हो गया। और इन सभी के गुणांक लिख दो, तो b1 कौन से का, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से प्लस का 1। b2 से आएगा यहाँ से 2 और यहाँ से 1 और यहाँ से 2। अब यहाँ से आई कैप माइनस, यहाँ से निकलेगा जे कैप प्लस, और यहाँ पर ये निकलेगा के कैप। ठीक है, आई जे के निकालते हैं तो आई कैप को निकालेंगे तो आई कैप वाली वैल्यू को छोड़ देना है और इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 1। जे कैप को निकालेंगे तो यानी जे कैप वाले भाग को हट छोड़ देना है और यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की 2 में, तो 2 और 2 की 1 में यहाँ पर हो जाएगा, तो भी ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद के कैप निकालना है, तो के कैप को छोड़ दो, 1 की 1 में और 1 की 1 में हो गई और 2 की -1 में, तो माइनस का 2, और लेकिन बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, तो ये आ जाएगा हमारा जुड़ करके माइनस का 3 आई कैप और 3 आई कैप, और ये माइनस हो जाएगा यानी यहाँ पर बचेगा 0 के कैप, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 के कैप। ठीक, ये आ गया। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है आपको इनका मॉड निकाल देना है, b1 क्रॉस b2 वेक्टर और इसका मॉड। तो मॉड कैसे निकालते हैं, आई जे के गुणांकों का स्क्वायर कर देते हैं रूट के अंदर, 3 का -3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 है, छोड़ दो इसको, और इसका भी यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 9 9 18। तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2, 3√2 रूट 18 को लिख सकते हैं। अब इसके बाद काम खत्म। अब क्या करना है, बीच की न्यूनतम दूरी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, दूरी का फॉर्मूला b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, b1 क्रॉस b2 वेक्टर, और यहाँ पर डॉट a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर, ये हो जाएगा। और बटे में जो होता है वो होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और इसका मॉड, फिर कंप्लीट पर मॉड। क्योंकि देखो मॉड यहाँ पर इसमें जो है, ये मॉड क्यों होता है, मॉड इसलिए होता है जो दूरी आती है वो कभी भी माइनस की नहीं होती, इसलिए जो अगर ये वैल्यू सॉल्व करने पर माइनस की आई तो उसको हम मॉड से बाहर करके प्लस का हो जाता है, इसलिए मॉड लगा होता है। तो डी बराबर मॉड, और इस पर देखो b1 क्रॉस b2 कितना आया है हमारा, b1 क्रॉस ये, तो ये है आपका माइनस का 3 आई कैप, 0 जे कैप को छोड़ दो और प्लस का 3 के कैप, ये आपका आ जाएगा। a2 माइनस a1, a1 आया है आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 2 के कैप, बटे में मॉड, इसकी वैल्यू आई है √2। तो अब यहाँ पर इसके बाद इसका क्या करना है, बस डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, देखो आई और आई, इनकी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई हो जाएगी, -3 है और यहाँ पर 1 होगा तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। अब आई डॉट आई क्या हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर देखो इसमें जे है नहीं तो इसमें से जे को छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट 3 के कैप है और यहाँ पर माइनस का 2 के कैप है, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का 6, और के कैप हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या है 3√2 मॉड के अंदर, तो ये जोड़े जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9 बटे 3√2, ये आ जाएगा। तो इसको हम काट सकते हैं, तो देखो इसको रूट्स, इसको काट दो कै बार, 2 बार,
तो 2 बार काट दो और इसको मॉड से बाहर करेंगे, माइनस की है तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या आएगा 2/√2। तो देखो या तो आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। ये आंसर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अक्सर जो है रूट को बटे में नहीं छोड़ते हैं। रूट को बटे में नहीं छोड़ेंगे तो इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण कर दो, तो इसका परिमेयकरण करने पर तो 2√2 हो जाएगा, और जब यहाँ से रूट कट जाएगा तो बटे में 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये कटेगा 3 बार, 3 तिया 9, तो यहाँ पर ये 3 होगा, तो यहाँ पर आएगा ये 3√2/2। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आपको रूट को नीचे नहीं छोड़ना है। अगर आपका रूट नीचे आता है तो उसमें क्या कर देना है, आपका उसका परिमेयकरण कर दो। ठीक है, या वहीं छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर ज़्यादातर जो सिद्ध करने को देता है उसमें रूट नीचे नहीं मिलता। ठीक है, तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बोर्ड परीक्षा 2026 में 100% छपने वाला है। आपका ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, छोड़ना नहीं है। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एफ एक्स बराबर ये दिया है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई। यानी ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो एफ एक्स तो हमको दिया है, एफ एक्स बराबर है कॉस एक्स साइन एक्स, और बटे में ये साइन एक्स, और यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर साइन एक्स है माइनस का, यहाँ पर प्लस का कॉस एक्स, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 0 1। ये क्वेश्चन दिया है। ठीक, और हमको सिद्ध करके ये दिखाना है। तो LHS ये हो जाएगा आपका, RHS ये हो जाएगा। तो LHS के लिए फंक्शन एफ एक्स तो हमारे पास ये रहा, एफ वाई है, तो फंक्शन एफ एक्स को एफ वाई में कैसे बनाएंगे, यानी एक्स की जगह पर हम वाई रख देंगे, तो एफ वाई हो जाएगा। तो जहाँ पर x था वहाँ पर अब y आ जाएगा। ठीक, तो ये साइन y, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर माइनस का साइन y हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y, और यहाँ पर 0 और 0 0 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम फंक्शन के LHS को लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो LHS क्या है हमारा, एफ एक्स इंटू एफ वाई ये है। तो यहाँ पर इसमें वैल्यू रख लो इन दोनों की, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स और 0, और यहाँ पर माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स और 0 और 0 0 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर फंक्शन एफ वाई ये देख लो, तो ये हो जाएगा कॉस वाई साइन वाई और 0, और यहाँ पर साइन वाई, ठीक, कॉस वाई 0 0 0 1 ये हो गया। बस अब मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा किस तरीके से करते हैं। आयु की मल्टीप्लाई कॉस वाई में होगी, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर इस माइनस साइन एक्स के इसमें हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और साइन वाई 0 की 0 में होगी तो प्लस का 0। अब इसी तरीके से इसी रो की सेकंड कॉलम में करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस का साइन, माइनस का यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स और यहाँ पर होगा साइन वाई हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इस माइनस के साइन एक्स की कॉस वाई में कर देंगे, तो माइनस साइन एक्स की कॉस वाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और यहाँ पर इधर ये 0 की 0 में करेंगे तो प्लस 0। अब ये हो गया। अब इसकी देखो इसी रो की R1 की इसके थर्ड कॉलम में करेंगे तो ये सभी 0 होने वाले हैं। जब देखो इसकी cos x की 0 में करेंगे तो आपका 0 आएगा, साइन x की 0 में करेंगे तो भी 0 आने वाला है, और इस 0 की 1 में करेंगे तो भी आपका 0 होगा। ये आपका इधर चलता रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड रो की करेंगे, इसमें फिर
ठीक, सेकंड रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, ये आपकी चलती रहेगी प्रक्रिया। देखो साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस की इसमें कर दो तो ये आ जाएगा प्लस का साइन, प्लस का कॉस एक्स होगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन वाई और प्लस जीरो, इस जीरो की जीरो में कर देंगे। इसके सेकंड कॉलम में आ जाओ अब, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में साइन वाई हो जाएगा। अब कॉस की इसमें कर दो तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स और मल्टीप्लाई में कॉस वाई, जीरो की जीरो में तो प्लस जीरो हो जाएगा। अब इसी रो की इसके थर्ड कॉलम में करेंगे तो देखो साइन की यहाँ पर जीरो ही बनेगा, फिर से तीनों जीरो हो जाएंगे। अब इसी तरीके से इसके इसका सेकंड रो हो गया, थर्ड रो पर आ जाओ तो जीरो की कॉस वाई में करोगे जीरो होने वाला है, जीरो की साइन वाई में करोगे जीरो होने वाला है, एक की जीरो में कर दो जीरो, ये भी यहाँ पर जीरो होगा, प्लस जीरो देख लेना करके, इसी तरीके से जीरो होगा। अब यहाँ पर इसकी जीरो में जीरो हो जाएगा, वन की जीरो की जीरो में करो जीरो, और वन की वन में करेंगे तो वन आने वाला है। तो जो आपका यहाँ से मान निकलेगा वो होगा, मान क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर इस जहाँ जहाँ पर इसमें जीरो आ रहा है इसको हटा देना है, तो ये होगा यहाँ पर साइन एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, जीरो खत्म। और यहाँ से देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ठीक, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लिया जाएगा। और तो यहाँ पर फिर ये जो होगा ये होगा साइन एक्स, ये वाला आगे आ जाएगा, इसको आगे लिख लो, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, और प्लस का कॉस, ये साइन एक्स प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का आएगा आपका कॉस एक्स, ये वाला कॉस एक्स होगा, ये वाला यहाँ पर कॉस एक्स और साइन वाई, ये हो जाएगा। अब इधर जीरो जीरो तो यानी यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसको देखो साइन एक्स, तो यहाँ पर ये रहेगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, जीरो हट जाएगा, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें ये जो कॉस एक्स कॉस वाई है इसको आगे लिख लो, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, और यहाँ पर माइनस का साइन एक्स और साइन वाई, ये हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो, तो ये यहाँ पर जीरो, और ये भी यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर आ जाएगा आपका वन। अब यहाँ पर देखो ये साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस साइन ए साइन बी, ये इस तरीके से फॉर्मूला बन चुका है। यहाँ पर भी ये फॉर्मूला बन गया, ये भी, तो ये जो फॉर्मूला बना है आपका, ये जो हो गया फॉर्मूला, देखो ये है आपका कॉस, किसका, कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स प्लस का वाई का, ये हो गया। और ये आपका जो फॉर्मूला है माइनस का साइन एक्स प्लस वाई का, ये फॉर्मूला हो गया। इधर आपका जीरो है, यहाँ पर जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना साइन एक्स प्लस वाई का, यानी साइन ए बी का, एक्स प्लस वाई जो है यहाँ पर ए और बी का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो बना है ये बना है कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स प्लस वाई का, ये वाला जीरो, और यहाँ पर इधर जीरो, यहाँ से भी ये जीरो, और यहाँ से वन, यहाँ से वन आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आई है हमारी, LHS, ये LHS हमारा आ चुका है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है हमको, ये RHS निकालना है। तो RHS भी, या इसी को हम RHS में यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी x के जगह पर हम x प्लस वाई रख दें, कि इसमें जो फंक्शन हमको दिया है समीकरण एक, यहाँ पर ये वाला, ये जो क्वेश्चन हमको दिया है क्या, f(x) बराबर ये दिया है, तो हम यहाँ से RHS बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान देखो, तो यहाँ पर लिख लो समीकरण एक में x के स्थान पर हम x प्लस वाई रखने पर, तो इसमें हम रख देंगे रखने पर, ठीक। तो समीकरण एक कौन सी है आपकी, इसको समीकरण एक मान लो जो f(x) है, ठीक। तो यहाँ पर जो होगा, जब x की जगह पर हम क्या रख देंगे, x प्लस वन, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, ये हो जाएगा बराबर।
तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और माइनस का साइन एक्स है, एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई और यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर भी इधर कॉस एक्स प्लस वाई, और इधर जीरो, यहाँ पर जीरो जीरो वन। तो ये आपका आ चुका है आर एच एस और एल एच एस। दोनों वैल्यू आपकी समान है, ठीक, दोनों समान आ चुकी हैं। तो ये आपका यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, आसान क्वेश्चन था और 5 नंबर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए समाकलन 0 से पाई बटे 2 लिमिट है और साइन एक्स रूट के अंदर बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर पाई बटे 4। तो ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, अथवा करके दे देगा इसी क्वेश्चन को आपको। तो हमने फर्स्ट वीडियो जो बनाया है इससे पिछले, उसमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, जब इसको पूछा गया था इस तरीके से कि समाकलन 1/1 प्लस रूट 10x और dx बराबर पाई बटे 4, इस तरीके से पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसको हमने सॉल्व करा दिया है पिछले वीडियो में, वहां से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हल कर देना है इसको। देखो अब हम को जो क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया होगा आपको, तो जब इसको सॉल्व करना है तो समाकलन दिया है और मान लेना है आपको, माना, इसको आई बराबर मान लेना है, आई बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 2 और रूट साइन एक्स बटे में साइन एक्स। तो इसको 5 से 6 तरीके से इसको पूछा जाता है क्वेश्चन को। तो हम हर एक वीडियो में इसका एक टाइप ले करके आएंगे और इसको सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर देना है, इसमें इसको मान लो समीकरण 1 और आई बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 2। तो हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, साइन एक्स है, एक्स की जगह पर पाई बटे 2 माइनस एक्स कर देंगे। क्यों? आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखना है आपको। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि 0 से ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, तो हम उसमें जो चेंज कर सकते हैं, फंक्शन 0 से ए लिमिट रहेगी, यानी समाकलन 0 से ए लिमिट रहेगी, और फंक्शन जो एफ एक्स है उसमें अपर लिमिट से उसको माइनस कर देंगे उसके थीटा के साथ। ये होता है, ये प्रॉपर्टी है आपकी। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, साइन एक्स अपर लिमिट ए क्या है हमारी पाई बटे 2, तो इसलिए हम पाई बटे 2 माइनस एक्स कर रहे हैं, समझ गए इसको। और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर dx रहेगा। अब आपको पता है क्या, 0 से पाई बटे 2 लिमिट है यहाँ पर, और कि जो पाई बट ये साइन 90 माइनस थीटा हो, कॉस 90 माइनस थीटा हो, टेन 90 माइनस थीटा हो, ये आपके चेंज हो जाते हैं इसके अपोजिट से। जैसे साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉस, तो ये जो साइन बदलेगा कॉस में बदल जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस एक्स। अब ये जो कॉस था ये बदल जाएगा साइन एक्स में, और यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। इसको मान लेना है समीकरण 2। अब जब इसको इस तरीके से सॉल्व करने के बाद, यानी समीकरण 1 और 2 आपकी आ जाए, तो फिर क्या करना है, उन दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर तो जब इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा, जुड़ेगा, देखो 2i हो जाएगा, क्योंकि ये भी i बराबर है, समीकरण 1 भी i बराबर है। तो बराबर समाकलन 0 से पाई बटे 2 लिमिट है, और समीकरण 1 आपकी क्या है, साइन एक्स बटे में रूट के अंदर साइन एक्स, और प्लस यहाँ पर भी साइन एक्स, प्लस सेकंड समीकरण यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स बटे में क्या है। अब देखो दोनों के हर समान करने हैं, ये इसको आगे पीछे लिख लो, प्लस की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं होगी,
तो साइन एक्स प्लस का रूट कॉस एक्स यहाँ पर हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएंगे समीकरण और इधर अपना बाहर डी एक्स आ जाएगा। समाकलन 0 से पाई बटे 2, तो यहाँ पर दोनों के हर समान है, जुड़ जाएंगे, साइन एक्स हो जाएगा प्लस और यहाँ पर क्या होगा कॉस एक्स है, तो यहाँ पर रूट कॉस एक्स हो जाएगा। एलसीएम जुड़ेंगी तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें डी एक्स, अब दोनों समान है तो कट जाएंगे, तो कटेगा, कटने के बाद 0 से पाई बटे 2, यहाँ पर की बचेगा डी एक्स और यहाँ पर बचेगा 1। ठीक, तो इसका जब समाकलन कर दोगे समाकलन x आ जाएगा और लिमिट 0 से पाई बटे 2 रहने वाली है और इधर 2i चल रहा है, 2i और 2i बराबर, यहाँ से इसमें हम अपर लिमिट रख देंगे इसकी पाई बटे 2 माइनस लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। तो यहाँ से i की जो वैल्यू आएगी ये पाई बटे 2, ठीक, पाई बटे 2 रहेगा और जो इसके मल्टीप्लाई में 2 है इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 में, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर ये सिद्ध करके भी दिखाना था पाई बटे 4। तो इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है जब इस तरीके से दिया गया हो साइन और कॉस में। ठीक है, अब हम जो है इसका जो दूसरा टाइप है यानी अलग तरीके से इसको पूछा जाएगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त, ये दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर पक्के कराने वाला है। ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, अगर देखो क्वेश्चन तो ये आपको जरूर मिलने वाला है। अब यहाँ पर चेंज क्या कर सकता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू कोई और दे देगा अंकों में, जैसे यहाँ पर 3 दे सकता है, यहाँ पर 16 दे सकता है, यहाँ पर 9 दे सकता है, यहाँ पर 25, इस तरीके से कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो इसका अभी तो हम इसको इस तरीके से पूछेगा तो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कराएंगे। जब इसको अंकों में वैल्यू देगा ए बी की, तो इस क्वेश्चन को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। सभी वीडियो को आपको देखते रहना है, 5 नंबर का एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। हल, तो जो पहले समीकरण दिया है हमको दीर्घवृत्त का, उसको लिख लो। तो दीर्घवृत्त का समीकरण आपका ये रहा क्या, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इसमें भाई इसमें क्या करना है, चित्र जरूर बनाना पड़ता है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण इस तरीके से दिया गया हो तो आपको दीर्घवृत्त आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको दीर्घवृत्त पता होना चाहिए कैसा होता है। ठीक, तो दीर्घवृत्त जो होता है आपका अंडा आकार का होता है, पिचका हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये एक्स वाई डैश और एक्स डैश। तो यहाँ पर जो ये चित्र बनेगा आपका इस तरीके से बनने वाला है। इसको आपको ढंग से बना लेना है, कुछ इसी तरीके से ये बनेगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा दीर्घवृत्त। ठीक है, तो यहाँ पर हमको घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी जो ये जो भाग घिरा हुआ है ये 4 भाग हैं, तो आपको इसको बराबर बनाना है। ये जो चारों भाग होंगे इसके बराबर होंगे, तो इन जो चारों भागों से जो क्षेत्र घिरा हुआ है इसका हमको यहाँ पर क्षेत्रफल बताना है इसमें। तो हम एक काम क्या करेंगे, इसमें से इसके एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चारों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होंगे, बिंदु ओ और यहाँ पर कौन से बिंदु होते हैं, 0,0 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो बिंदु ओ से, और इसको मान लो यहाँ पर ए और इसको मान लो यहाँ पर बी। तो बिंदु ओ से ए के यहाँ से और यहाँ की जो दूरी है इसको मान लेते हैं भुजा को ए, और बिंदु ओ से बी जो है यहाँ पर मान लेते हैं बी। ठीक है, ये
क्वेश्चन में दिए हुए भी हैं। जैसे देखो एक्स अक्ष पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर है, यानी इसका मतलब है जीरो से ये केंद्र ओ से और जहाँ पर भी आपको बिंदु लिया है हमने, जैसे यहाँ पर ए, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो होगी, ये जो होगी रेखा ये आपका ए होगी और ऐसे ही यहाँ से वाई अक्ष पर भी यहाँ पर बी होगा। इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसके, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल जो इसका घिरा हुआ है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल लिख लो, अभिष्ट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुणा रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो देखो अगर हम लिमिट x में लेंगे, ठीक, तो यहाँ पर वाई डी एक्स होगा। अगर लिमिट y में लेंगे तो x डी वाई होने वाला है। तो अब जो है हम यहाँ पर लिमिट को x में लेकर के चलना है। आपको बस एक लिमिट का ध्यान रखना है, या तो आपको x में लेकर के चलना है या y में, ठीक, बस हर किसी क्वेश्चन में यही करना है, या तो x में या y में। तो आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं लिमिट को। तो हम यहाँ पर लिमिट को जो है y में, इसमें x में लेके चलेंगे। तो लिमिट जो रहेगी 0 से a रहेगी, क्योंकि लिमिट देखो केंद्र पर क्या होगी, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर a। तो लिमिट जो रहेगी 0 से a और y डी एक्स हो जाएगा, y डी एक्स। अब यहाँ से y की वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पर, कहाँ से, इस समीकरण से, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो बी स्क्वायर है इधर पहुँच जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, और यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको चाहिए वाई की वैल्यू, तो वाई यहाँ पर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, रूट से इसको अभी यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दो, ठीक, दोनों पर स्क्वायर है तो इस तरीके से लिख जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर ये बी बटे ए, रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये जो है वाई की वैल्यू हमारी ये आ गई। इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो। तो वाई यहाँ पर 4 है और 0 से ए, और वाई की वैल्यू क्या है, बी बटे ए, और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये हो जाएगा। तो बी बटे ए कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो, तो 4b बटे ए समाकलन 0 से ए, और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये आपका रहेगा। तो देखो रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से कोई क्वेश्चन होता है तो इसका डायरेक्ट समाकलन होता है। ये आपने समाकलन वाले चैप्टर में पढ़ लिया होगा, फॉर्मूला है ये डायरेक्ट। तो इसका जो होता है 1, ये होता है एक्स बटे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बटे 2, और रूट के अंदर क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस ए स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। और 0 से ए हमारी लिमिट है यहाँ पर, तो इसमें अब लिमिट रखनी है, लिमिट ही रखनी है बस। तो 4 ये आपका सेम रहेगा इधर। तो अपर लिमिट रखते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट ए है, तो x की जगह पर ए रखना है, तो यहाँ पर x की जगह पर ए, तो ए बटे 2 हो जाएगा, ये ए बटे 2, और इस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा ए रखने पर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 0 बन जाएगा, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर ए, और बटे में आपका ए है, माइनस अब रखना है लोअर लिमिट क्या है, 0, तो यहाँ पर 0 बटे 2, तो यानी ये
जब हम x की जगह पर 0 रखेंगे जहाँ पर, तो वो कंप्लीट वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो इधर जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा और 0 हो जाएगा। तो बराबर 4b/a, और ये आपका 0 हो गया, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में रहेगा a²/2, और साइन इनवर्स ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 साइन इनवर्स 1। तो ये देखो a² से एक a कटा और यहाँ पर ये कट जाएगा, तो क्या बचा है यहाँ पर 2ab, और मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स 1। तो एक कितने की वैल्यू होती है साइन में, तो ये होती है साइन π/2, साइन π/2 आ जाएगा। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो यहाँ पर π/2 बचेगा, तो 2ab, और यहाँ पर ये π/2, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से जो मान आएगा वो आएगा आपका ab, और पाई है तो इसको छोड़ दो, कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते हैं, वर्ग स्क्वायर, या इसको लिख भी दोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वर्ग इकाई, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं ये सभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना।